बहुत टाइम लगा मीटिंग्स में, और उसके बाद मैं एक आइलैंड पे चला गया और वहाँ मैंने अपने परिवार के साथ एक समय को बिताया। तो मुझे अमेरिका से एक फ़ोन आया, जो एक व्यक्ति बिलियनर है। बिलियनर का मतलब होता है कि कम से कम उसकी लाइफ में 10-20 हज़ार करोड़ का वो मालिक है। जैसे एलन मस्क है, बिल गेट है, ऐसे ही वो व्यक्ति है। उसकी अपनी क्रिप्टो करेंसी, अपनी चीज़ें बहुत हैं उसकी। तो मैंने उनकी लाइफ में क्या नोटिस कर रहा था, उन जितने अमीर हैं अमेरिका के लोग हैं, अगर वो परमेश्वर में बड़े हैं, मैं क्या नोटिस कर रहा, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, लेकिन बहुत से परमेश्वर के जो लोग हैं उनके आसपास रहते हैं। बड़ी सी चैरिटी है, बहुत से परमेश्वर के काम है जो वो करते हैं। आज से 20 साल पहले, 2004 की स्टडी है ये, कि आज से 20 साल पहले दुनिया में जितना इवेंजलिज्म होता था, 90% इवेंजलिज्म अमेरिकी लोगों के द्वारा और अमेरिकी बिजनेसमैन लोगों के द्वारा स्पॉन्सर होता था। और इसीलिए अगर आज आप अमेरिका में देखेंगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा बिजनेस, सबसे ज्यादा बिलियनर, और अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो सबसे ज्यादा बोने की जो स्पिरिट है वो आपको अमेरिका में मिलेगी। कनाडा में भी नहीं मिलेगी, इंग्लैंड में भी नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन अमेरिका में मिलेगी। सबसे ज्यादा बिलियनर्स अमेरिका में मिलेंगे। और पास्टर्स हैं आत्मा से भरे हुए, जो बिलियनर्स हैं, विश्वासी हैं, जो खुदा का काम करते हैं, बिलियनर्स हैं, और परमेश्वर ने उनको बढ़ाया। कारण क्या? प्रेयर, और दूसरा बोना, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए। और परमेश्वर ने उन्हें इतना बढ़ाया और इतना बढ़ाया कि वो हजारों और लाखों लोगों के लिए छुटकारे का कारण बन रहे हैं। आमीन। आपको ये बात बड़े ध्यान से समझनी है। जब डिलीवरेंस वीक्स की शुरुआत हो चुकी है, जब छुटकारों के हफ्तों की शुरुआत हो चुकी है, तो अगर आप वचन पे नहीं चलेंगे, आप जितने मर्जी स्पिरिचुअल हो, एक किसान जितना मर्जी अच्छा हो, वो अपनी जमीन के पास रो कर ला कर कभी भी फसल को पैदा नहीं कर सकता। अगर उसे फसल पैदा करनी है तो उसे बीजों को बोना पड़ेगा। बिना बीज बोए उसकी लाइफ में कभी भी फसल नहीं आ सकती। परमेश्वर ने एक दिन मुझसे बात की। परमेश्वर ने कहा, मुझे इतने लाख का बीज बोना है। मैं 20-30 लाख की बात नहीं कर रहा हूं, एक बड़े बीज की। हालांकि मेरे लिए वो भी बड़ा बीज था। अगर वो इतना बड़ा मैं बीज बोऊंगा तो बड़ी चीजें, तंगी आ जाती है काम करने में, चीजें करने में, तो कुछ देर फिर लगते हैं उसको पूरा होने में, फिर काम शुरू होता है। लेकिन जब भी परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए बोलता है, हमें छुटकारा मिलता है। मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना, मैंने उस बीज को बोया, दिनों में रास्ते खुले, दिनों में सेवकाई ने वो जंप मारा जो इमेजिनेबल नहीं था। इतना बड़े हम उस बीज के बाद। रीजन क्या? जब भी परमेश्वर आपको छुटकारा देता है, वो अपने वचन को भेजता है, अपने वचन को भेजता है। कई बार मेरी लाइफ में छुटकारा हो जब परमेश्वर ने वचन भेजा, प्रार्थना कर। मैंने 6-6 घंटे, 8-8 घंटे प्रार्थना की है। जब कई बार परमेश्वर मेरी लाइफ में छुटकारा देना चाहता है, वो मुझे बड़ा बीज बोने के लिए बोलता है, तब मैंने अपनी लाइफ में छुटकारा देखा है। आज वही शुरुआत में अपनी लाइफ की जो परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं आज इस वचन के जरिए मैं आपकी लाइफ में आज इंपार्ट कर रहा हूं कि जब भी आपकी लाइफ में आपको छुटकारा चाहिए, वो आपके परिवार का हो, साल्वेशन का हो, मुक्ति का हो, चंगाई का हो, वो पर्सनल हो, वो फैमिली का हो, वो कैरियर का हो, 2 चीजें आपकी लाइफ में मस्ट हैं जो होनी चाहिए। एक उपवास सहित प्रार्थना, और दूसरा बोना। अगर ये दोनों चीजों में एक भी कमी आपकी लाइफ में है, आप बड़े छुटकारे की ओर कभी नहीं बढ़ सकते। ये मेरी लाइफ की टेस्टिमनी है। कई बार मेरे लिए बीजों को बोना आसान नहीं था। कई बार मैं चर्च में बैठा हूं, परमेश्वर ने पूरा बटुआ, पूरा पर्स मुझे बोने के लिए, पूरा अकाउंट खाली करने के लिए बोला। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन मेरे लिए इजी नहीं था। लेकिन आज मुझे मालूम है, बहुत से पास्टर्स से, बहुत से लोगों से, सेवकाइयों से मिलता हूं, क्यों लोग नहीं बढ़ते? क्या परमेश्वर एक को बढ़ाना चाहता है, एक को उसी लेवल पे रखना चाहता है, एक को कहीं अधिक आगे ले गया? ऐसा परमेश्वर की ओर से नहीं है। ऐसा वो स्टेप्स हैं जो एक व्यक्ति बाय फेथ लेता है कि नहीं, मुझे ये काम करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बीजों को बोना है, मुझे प्रेयर बढ़ानी है। और जैसा आपका विश्वास होगा, परमेश्वर ने कहा, वैसा मैं तेरी लाइफ में कर दूंगा। आमीन। अब बाइबल क्या कहती है? पहला राजाओं 3 उसकी 4 और 5 में लिखा है, राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, यहोवा को बलि देने के लिए वो गया, क्योंकि ऊंचा स्थान वही था। तब वहां वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूं वह मांग।
अपने पड़ोसी को बोलो जोर से कि खुदा छुटकारा देने वाला खुदा है। आमीन। अब यहां पर भी क्या हुआ, क्या कहता है वचन पिछली आयत में? कहता है उसने 1000 होम बलि चढ़ाए। अगर आज एक भेड़ की कीमत 5000 है, 6000 है, तो 1000 भेड़ों की कीमत 50-60 लाख रुपया हो गई। और ये मेन बलि नहीं थी, ये तो जैसे रास्ते में, जैसे बोलते हैं ना कि अभी तो स्नैक्स चल रहे थे, अभी तो रास्ते में सिर्फ सिंपल बलियां चल रही थी रास्ते में ही। और वचन कहता है वो बलि के बाद बलि देता जा रहा था, बलि के बाद लाखों रुपए की उसने बलि चढ़ाई। और परमेश्वर इस बलि से प्रसन्न हुए और परमेश्वर ने कहा बोल क्या चाहिए, मांग जो तुझे चाहिए कि मैं तुझे दूं, वो मांग। और बाइबल कहती है स्वप्न में ही सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि को मांगा और परमेश्वर ने उसे बुद्धि भी दी और पैसा भी दिया, क्योंकि उसने बाप ने एक बड़े बीज को बोया था। जब भी आप मेरी बात को नोटिस कर लेना, बाइबल में जब भी एक व्यक्ति प्रार्थना के साथ अपने बीजों को उसने बोया है, छुटकारा उसके पीछे जरूर आया है। 100% उसकी लाइफ में छुटकारे ने एंटर किया है। और बिना छुटकारे के एक क्रिश्चियन किसी काम का नहीं है, क्योंकि छुटकारा ही है जो आपको दूसरों से अलग करता है, जो परमेश्वर के हाथ को आपकी लाइफ के ऊपर प्रूफ करता है, जिसे देखकर दुनिया आपकी और परमेश्वर की ओर बढ़ती है, जिसे देखकर आपका परिवार भी कई बार सेव हो जाता है। वो छुटकारा है और प्रभु का हाथ है। और वचन क्या कहता है, उसने 1000 होम बलि चढ़ाए। परमेश्वर कई बार इमोशनल नहीं है, कुछ गीत इमोशनल होते हैं लेकिन वो अच्छे नहीं होते। आप यीशु के लिए पागल मत बने, क्योंकि यीशु ने आपको सियाना होने के लिए बुलाया है। कई बार ऐसी चीजें हम बोल देते हैं जो बिब्लिकल नहीं होती। कई बार हम बोलते हैं यीशु पैसा नहीं देखता, ओ दिल देखता, लेकिन वचन में ये लिखा है साफ साफ कि वो देखता है कि आपके हृदय में क्या है और आपका बीज क्या है। और वचन कहता है कि जब लोग उस ऑफरिंग बॉक्स में पैसा डाल रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह देख रहे थे कि उस विधवा ने क्या डाला। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर को जरूरत है, क्योंकि जब एक इंसान अपने पैसे पर से भी अपने प्यार को हटा लेता है और प्रभु के लिए बोता है, वो ये साबित करता है कि उसकी लाइफ में पहला स्थान परमेश्वर का है। और उसको देखकर परमेश्वर छुटकारे को उसकी लाइफ में भेजते हैं।